तत्पुरुष समास की चर्चा के क्रम में आज उपपद समास से संबंधित चर्चा की जाएगी। उपपद समास करने वाला सूत्र उपपद मतिंग यह है। इस सूत्र की यह विशेषता है कि यह सूत्र उपपद का असुबंत के साथ समास करता है। अभी तक सुबंत का सुबंत के साथ समास किया जा रहा था, लेकिन यह सूत्र सुबंत का असुबंत के साथ समास करता है। यह इस सूत्र की विशेषता है। इसका विशद विवेचन इस सूत्र की व्याख्या के प्रसंग में समुपस्थापित किया जाएगा। चूँकि यह सूत्र उपपद का असुबंत के साथ समास करता है, अतः प्राथमिक रूप से उपपद को जानना अत्यावश्यक है कि यह उपपद क्या होता है। उपपद का सामान्यार्थ अगर देखा जाए तो समीपोच्चारितम पदम उपपदम इस प्रकार से कहा जा सकता है, लेकिन इस प्रकार का अर्थ यहाँ पर विवक्षित नहीं है। यहाँ तो उपपद शब्द पारिभाषिक है और वह उपपद तत्रोपपदम सप्तमीस्थम इस सूत्र के द्वारा किया गया उपपद गृहीत होता है। अर्थात तत्रोपपदम सप्तमीस्थम इस सूत्र के द्वारा जिसकी उपपद संज्ञा होगी उसी को उपपद के रूप में उपपद मतिंग इस सूत्र में उसका ग्रहण किया जाएगा और उस उपपद का असुबंत के साथ समास उपपद मतिंग यह सूत्र करेगा। अतः उपपद मतिंग इस सूत्र पर विचार करने से पूर्व उपपद संज्ञा विधायक सूत्र तत्रोपपदम सप्तमीस्थम इस सूत्र पर विचार करना अत्यावश्यक हो जाता है। इसीलिए आचार्य दीक्षित जी ने सर्वप्रथमम उपपद संज्ञा विधायक सूत्र को रखा है तत्रोपपदम सप्तमीस्थम। यह अधिकार सूत्र है। संज्ञाधिकार इसके द्वारा उपपद संज्ञा भी की जाएगी और अधिकार के रूप में यह आगे चलेगा, तो इसलिए इस प्रकार से संज्ञाधिकार के रूप में यह सूत्र प्रभावी होता है। अब तत्रोपपदम सप्तमीस्थम इस पद में तत्र अव्यय उपपदम प्रथमांत सप्तमीस्थम प्रथमांत यह तीन पद हैं। इनमें भी उपपदम यह संज्ञा है, उपपद यह नाम है। संज्ञी कौन है? तो सप्तमीस्थम। सप्तमीस्थम यह संज्ञी है। उपपदम संज्ञा हुआ, सप्तमीस्थम यह संज्ञी हो गया। जो सप्तमीस्थ होगा उसकी तत्रोपपदम सप्तमीस्थम इस सूत्र के द्वारा उपपद संज्ञा कर दी जाएगी। यह सूत्र का अर्थ हुआ। यद्यपि सूत्र का यह पूर्णार्थ नहीं है, पूर्णार्थ तत्र पद के विवेचन के बाद ही निष्पन्न होता है, लेकिन उपपदम सप्तमीस्थम इन दो अंशों का सामान्यार्थ हुआ कि जो सप्तमीस्थ होगा उसकी उपपद संज्ञा होगी। यह उपपदम सप्तमीस्थम इन दो पदों का अर्थ हुआ, लेकिन यह अर्थ भी अभी अपूर्ण है। उपपदम तो यह संज्ञा है, इसमें कोई विशेष विवेचन नहीं है, लेकिन सप्तमीस्थम इसमें विशेष विवेचन है। सप्तमीस्थम का मतलब क्या हुआ? सप्तमीस्थम का तात्पर्य क्या है? तो सप्तमीस्थम का तात्पर्य है सप्तम्यंत वाच्यम। सप्तमीस्थम का तात्पर्य हुआ सप्तम्यंत वाच्यम। जो सूत्र है तत्रोपपदम सप्तमीस्थम उसमें सप्तमी से सप्तम्यंत का ग्रहण होता है। जैसा कि अभी तक होता आया है, द्वितीया से द्वितीयांत, तृतीया से तृतीयांत इत्यादि अर्थ करते आए हैं, उसी प्रकार से सप्तमी स्तंभ में जो सप्तमी है उस सप्तमी से सप्तम्यंत रूपी अर्थ को लेना है। अब यहाँ एक प्रश्न होता है कि सप्तमी से सप्तम्यंत अर्थ तो तदंत परिभाषा के बल पर ही लिया जाएगा। प्रत्यय ग्रहणे यस्मात् सविहित सदादेश दंतस्य ग्रहणम, इस परिभाषा से सप्तमी से सप्तम्यंत अर्थ लिया जाता है या लिया जा सकता है, किंतु इस परिभाषा की बाधिका अपवाद भूता एक परिभाषा और है।
वह है संज्ञा विधौ प्रत्यय ग्रहणे तदंत ग्रहणम नास्ति, कि जहां पर संज्ञा विधि होती है वहां पर प्रत्यय के ग्रहण में तदंत का ग्रहण नहीं होता। सुप्तिंगंतम पदम, इसमें अंत ग्रहण से यह परिभाषा ज्ञापित है। और यहां पर संज्ञा विधि है, तत्रोपपदम सप्तमी स्थम, यह सूत्र उपपद संज्ञा कर रहा है। तो ये हुई संज्ञा विधि। संज्ञा विधि होने के कारण से यहां तो तदंत ग्रहण नहीं होना चाहिए, सप्तमी से सप्तम्यंत अर्थ नहीं लिया जा सकता। क्यों? क्योंकि संज्ञा विधौ प्रत्यय ग्रहणे तदंत ग्रहणम नास्ति, इस परिभाषा के द्वारा तदंत विधि का निषेध हो जाएगा। तो फिर सप्तमी का अर्थ आचार्य दीक्षित जी ने सप्तम्यंतम ऐसा वृत्ति में कैसे लिख दिया, ये पहला प्रश्न होता है। तो उसका उत्तर दिया गया टीकाओं में कि उपपद यह अनुवर्त संज्ञा है। उपपद यह क्या है? अनुवर्त संज्ञा है। अनुवर्त संज्ञा का मतलब अर्थानुसारिणी है। तो उपपद का मतलब क्या होता है? तो उपपद का मतलब आचार्य दीक्षित जी ने वृत्ति में जो लिखा है वही है। सप्तम वृत्ति में क्या लिखा है? तत्रोपपदम सप्तमी स्तंभ की वृत्ति पढ़िए। सप्तम्यन्ते पदे कर्मणि इत्यादौ कर्मणि इत्यादि सूत्रे वाच्यत्वेन स्थितम यत् कुंभादि तदवाचकम पदम उपपद संज्ञम स्यात्, यही उपपद का अर्थ है। तो उपपद यह अनुवर्त संज्ञा है। उपपद यह अनुवर्त संज्ञा है। तो अनुवर्त संज्ञा के बल से हमको यहां पर यद्यपि संज्ञा विधौ प्रत्यय ग्रहण तदंत ग्रहणम नास्ति परिभाषा के द्वारा तदंत विधि का निषेध प्राप्त है, तथापि उपपद संज्ञा के अनुवर्त संज्ञा होने के कारण से सप्तमी से सप्तम्यंत रूपी अर्थ का ग्रहण हो जाता है। संज्ञा विधौ प्रत्यय ग्रहण तदंत ग्रहणम नास्ति, इस परिभाषा का यहां पर बाद हो जाता है। तो इस प्रकार से सप्तमी से लेना है सप्तम्यंत को। सप्तमी का अर्थ हो गया सप्तम्यंत। आगे स्थ पद जोड़ा है, स्थ है, तो सप्तम्यंत, सप्तमी का अर्थ हुआ सप्तम्यंत, और स्थ मतलब सप्तम्यंत में जो रहेगा, स्थ का मतलब है रहना, तो सप्तम्यंत में जो रहेगा वह हो जाएगा सप्तमीस्थ। अब सप्तमी से सप्तम्यंत लिया, सप्तम्यंत में जो रहेगा तो सप्तम्यंत होगा पद। सप्तम्यंत क्या होगा? सप्तमी विभक्ति युक्त जो होगा। तो सप्तमी विभक्ति युक्त कौन होगा? जो भी होगा उसको सप्तम्यंत कहेंगे, वो पद होगा। सप्तम्यंत क्या होगा? पद होगा। उस पद में जो रहेगा वो सप्तमिस्थ कहलाएगा। तो अब उस पद में कौन रहेगा? तो पद में कौन रहता है? अर्थ रहता है। पद में अर्थ रहता है, तो जो अर्थ होगा वह कहलाएगा सप्तमीस्थ। अर्थ कोई वाच्य कहते हैं, इसलिए सप्तमीस्थम का मतलब हो गया सप्तम्यंत वाच्यम, कि सप्तम्यंत का जो वाच्य है, सप्तम्यंत का जो अर्थ है वह अर्थ हो गया सप्तमीस्थ। अब चूंकि अर्थ में तो शब्द शास्त्रीय प्रक्रिया का होना संभव नहीं है, या उपपद संज्ञा का जो फल है समास इत्यादि, उपपद मतिंग सूत्र के द्वारा किया जाने वाला समास, वह समास तो अर्थ में संभव नहीं है। जब अर्थ में समास संभव नहीं है तो फिर अर्थवाचक पद को ही लिया जाता है, परंपरिया अर्थवाचक पद को ही लिया जाता है। तो इस प्रकार से सप्तमीस्थ का मतलब हो जाता है कि सप्तम्यंत का जो अर्थ, तदवाचक जो पद, उस पद की उपपद संज्ञा होती है। इस प्रकार का इसका अर्थ हो जाता है। तो अब उसी को यहां पर जो सप्तम्यंत हुआ वह हो जाएगा वाचक, और उसका जो अर्थ है उसमें रहने वाला वह हो जाएगा वाच्य। दोनों के बीच में वाच्यवाचक भाव संबंध है। शब्द और अर्थ में वाच्यवाचक भाव संबंध होता ही है। इसी को शक्ति भी नागेश जी ने प्रतिपादित किया है। वाच्यवाचक भाव रूपा शक्ति मानते ही हैं शब्द और अर्थ के बीच में। तो इस प्रकार से सप्तमिस्थ का अर्थ हो जाएगा सप्तम्यंत वाच्यम, और वाच्य में अर्थ का वाच्य रूपी जो अर्थ है उसमें प्रक्रिया संभव न होने के कारण से तदवाचक पद को लिया जाता है। इसीलिए परंपरिया फिर पद में ही आ जाते हैं। इसीलिए आचार्य दीक्षित जी ने वृत्ति लिखी। क्या वृत्ति लिखी? सप्तम्यन्ते पदे, सप्तम्यन्ते पदे कर्मणि इत्यादौ। सप्तम्यन्ते पदे कर्मणि इत्यादौ। उदाहरण में और बात स्पष्ट होगी, पहले वृत्ति पर विचार कर लेते हैं। तो सप्तम्यन्ते पदे कर्मणि इत्यादौ, जो सप्तम्यंत पद है कर्मणि इत्यादि, उनमें वाच्यत्वेन स्थितम यत् कुंभादि, उन का वाच्य जो वाच्यत्वेन स्थित, अर्थत्वेन स्थित जो उनमें कुंभ आदि हैं वो तो अर्थ हुए,
कुंभ का मतलब हो गया अर्थ, अर्थ मतलब कम्बुग्रीवादिमान पदार्थ जो कि कुम्हार के घर में रखा हुआ है, जिसमें कि पानी रखा जाता है, ये हुआ वाच्य। कुंभ कर्मणि सप्तम्यंत हुआ, उसका अर्थ हो गया कुंभ, और वो हो गया कम्बुग्रीवादिमान पदार्थ। अब चूंकि कम्बुग्रीवादिमान पदार्थ में कार्य संभव नहीं है, प्रक्रिया संभव नहीं है, समास आदि संभव नहीं है, इसीलिए उससे कम्बुग्रीवादिमान पदार्थ का वाचक जो पद है, जो शब्द है, उसी को लिया जाता है। तो वाच्यत्वेन स्थितम यत् कुंभादि तद वाचकम पदम, कुंभादि का वाचक जो पद कुंभ है ना, उपपद संज्ञम स्यात्, उसकी उपपद संज्ञा होती है। अब इसको और स्पष्ट रूप से समझिए, जैसे सूत्र है आपका कर्मण्यण। क्या सूत्र है? कर्मण्यण। कर्मण्यण सूत्र में दो पद हैं, कर्मणि अण। कर्म कर्मणि में सप्तमी है, अण में प्रथमा है, अण प्रत्यय का विधान करता है। अब यहां पर क्या स्थिति है? तो सप्तम्यंते पदे, सप्तम्यंत पद कौन हुआ? कर्मणि। सप्तम्यंत पद कौन हुआ? कर्मणि है। उसका अर्थ, अब अर्थ कहां मिलेगा हमको? उदाहरण पकड़िए। उदाहरण क्या है? कुंभकारः है, इसका लौकिक विग्रह क्या बनेगा? कुंभम करोति, ऐसा लौकिक विग्रह बनता है। ये केवल अर्थ प्रदर्शन के लिए कुंभम करोति इत्यादि विग्रह दिया गया है। वैसे भी ये नित्य समास है, उपपद समास, इसलिए अश्वपद विग्रह दिखा दिया गया। तो कुंभम करोति, कुंभम करोति इस प्रकार से अर्थ, इस प्रकार से इसका लौकिक विग्रह बन गया। तो कर्मण्यण सूत्र में कर्मणि है, सप्तम्यंत पद है, उसका अर्थ है कर्म। कर्मणि का अर्थ क्या हुआ? कर्म। अब वो कर्म है कौन? तो कुंभ है। कुंभकारः में कुंभम करोति, यहां पर कर्मवाचक पद कौन है? कुंभम, यह कर्मवाचक पद है। तो कर्मणि का अर्थ क्या हो गया? कुंभ। अब कुंभ पद तो हो गया कर्म, कर्मणि यह पद हुआ, उसका अर्थ हो गया कुंभम। तो पद हुआ कर्मणि, अर्थ हो गया कुंभम। तो यहां पर जो कुंभम है वो अर्थ को बता रहा है, अर्थ को मतलब कम्बुग्रीवादिमान पदार्थ को बता रहा है। लेकिन उस कम्बुग्रीवादिमान पदार्थ में तो कार्य होना संभव नहीं है, इसीलिए किसको लिया जाएगा? इस कम्बुग्रीवादिमान पद का पदार्थ का बोधक जो पद है कुंभ, उसी को लिया जाएगा। कुंभ अम को ही लिया जाता है। तो कम्बुग्रीवादिमान पदार्थ की उपपद संज्ञा न होकर के कुंभ अम इस की ही उपपद संज्ञा हो जाती है, और कुंभ अम का फिर कार इस असुबंत के साथ, कृदंत के साथ समास हो जाता है। तो कुंभकार यह रूप निष्पन्न हो जाता है। तो इस प्रकार से अर्थ हुआ कि सप्तम्यंत, इस और ये अधिकार सूत्र है, इसका आगे के सूत्रों में अधिकार चलेगा। तो इसमें इतना ही देखना है, जो भी सूत्र अण इत्यादि प्रत्यय का विधान करने वाले हैं, जैसे कर्मण्यण है, आतश्चोपसर्गे है इत्यादि, जो भी सूत्र है उन प्रत्ययों का विधान करने वाले हैं, उनमें जो सप्तम्यंत पद होगा, उन सूत्रों में जो सप्तम्यंत पद होगा, उन सप्तम्यंत पदों का जो अर्थ होगा, तदवाचक जो पद होंगे, उन पदों की उपपद संज्ञा इस सूत्र के द्वारा कर दी जाएगी। ये सभी सूत्रों में चलेगा। कर्मण्यण हो, आतो अनुपसर्गे कहा हो, आतश्चोपसर्गे हो, तुमुल क्रियायाम क्रियार्थायाम हो, इन सभी सूत्रों में आपको ये देखना है कि सूत्रों में जो सप्तम्यंत पद है, उस सप्तम्यंत पद का जो अर्थ है, तदवाचक जो पद हैं, उन अर्थ के वाचक जो पद हैं, उन अर्थ के वाचक पदों की उपपद संज्ञा इस सूत्र के द्वारा कर दी जाती है। तो इस प्रकार से उपपदम सप्तमी स्थम, इस इतने अंश का विवेचन हुआ। उपपदम तब सप्तमी स्थम। अब इसका जब कुंभकार है इत्यादि में उपपद संज्ञा का उपयोग आएगा, उपपद सूत्र में उपपद संज्ञा का उपयोग आएगा, समास करेंगे। अब एक पद बच गया है तत्र, यह एक तत्र पद बच गया है। अब तत्र पद का ग्रहण सूत्र में क्यों किया गया है, इस पर विचार है। तो प्राथमिक रूप से यह प्रतीत होता है कि तत्र पद धातो हो इस अधिकार का परामर्शक है। तत्रोपपदम सप्तमी स्थम सूत्र से ठीक पहले धातु का अधिकार शुरू हो रहा है। धातु सूत्र पहले है, उसके बाद अष्टाध्याय क्रम में तत्रोपपदम सप्तमी स्थम यह सूत्र है। तो तत्रपद धातु का परामर्शक है, तत्रपद से धातु हो इस अधिकार को लिया जाता है, ऐसा प्राथमिक रूप से अर्थ आता है। अष्टाध्यायी में 3 जगह धातु का अधिकार है। एक तो धातु हो कर्मणः समान कर्तृकाद इच्छायाम वा, यहां से धातु का अधिकार चलता है।
एक धातो रेकाचो हलादे क्रिया समय विहारे यंग, यहां से धातुओं का अधिकार चलता है, और एक धातु हो, ऐसा धातुओं का अधिकार चलता है। तो जो तत्र पद है वह धातु दो की व्यावृत्ति करा करके एक का ग्राहक हो जाता है, दो की व्यावृत्ति कराएगा और धातु का ग्राहक हो जाएगा, तो तत्र पद से धातु को लिया जाता है। इसका फल यह होता है कि धातो रेकाचो हलादे क्रिया समय विहारे यंग इत्यादि में उपपद संज्ञा फिर नहीं हो पाती, इसलिए चली लुंगी इत्यादि सूत्रों में उपपद संज्ञा रूपी अर्थ की उपस्थिति नहीं होती। ये इसका फल हो जाता है। किसका फल? तत्र ग्रहण का। तत्र ग्रहण का फल हो गया कि धातुओं के अधिकार का इसने परामर्श किया, अन्य की व्यावृत्ति करा दी, तो चली लुंगी इत्यादि स्थल में उपपद संज्ञा नहीं होती है। ये इसका फल दिखाया जाता है। लेकिन यहां पर यह कहा जाता है कि धातु हो अगर तत्रपद सूत्र में नहीं भी देंगे तो भी तो धातुओं का परामर्श हो ही जाएगा। जिस तत्रपद के द्वारा धातुओं का परामर्श करना चाहते हैं उस धातुओं का परामर्श तो तत्रपद के बिना भी हो सकता है। कैसे हो सकता है? तो प्रत्यासत्ति न्याय न हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो तत्रोपपदम सप्तमी स्तंभ सूत्र है उसमें तत्रपद अगर नहीं भी है तो भी उसके नजदीक में कौन है? धातु हो यह सूत्र ही है, उससे ठीक पहले धातु हो यह सूत्र ही है। तो जब ठीक पहले धातु हो यह सूत्र स्वतः विद्यमान है तो समीपोच्चारित तत्वात् उस धातु हो का ही परामर्श उपपदम सप्तमी स्तंभ इस सूत्र से हो ही जाएगा। तत्र पद का ग्रहण करना व्यर्थ है, तत्र पद का सूत्र में पाठ नहीं करना चाहिए, ऐसा एक प्रश्न होता है, एक ऐसा पक्ष उठता है। क्यों? क्योंकि सन्निहितत्वात् प्रत्यासत्ति न्याय नहीं है, धातुओं के अधिकार का ही परामर्श हो जाएगा, तत्र पद के द्वारा उसका परामर्श करने की आवश्यकता नहीं है। यह पक्ष उठता है, प्रश्न उठता है। तो उसका समाधान दिया गया कि बात ठीक है, तत्र को अलग पद माना जाता है। तत्र को क्या किया जाता है? फिर अलग लिखा जाता है, अलग उसको स्वीकार किया जाता है, और उसके बाद तत्र के द्वारा एक भिन्न वाक्य बनता है। तत्र को अलग कर दीजिए, उपपदम सप्तमी स्तंभ इसको अलग कर दीजिए और तत्र के द्वारा एक भिन्न वाक्य बनाइए, तो उपपदम सप्तमी स्तंभ एक वाक्य बनेगा। उपपदम सप्तमी स्तंभ ये एक वाक्य बनेगा और तत्र से दूसरा वाक्य बनेगा। तो उपपदम सप्तमी स्तंभ का अर्थ हो जाएगा सप्तमी स्तंभ उपपद संयम स्यात्, ये अर्थ बन जाएगा। उपपदम सप्तमी स्तंभ इसका अर्थ बन गया सप्तमी स्तंभ उपपद संयम स्यात्, ये पहला वाक्य बन गया। दूसरा क्या बन गया? तत्र, ये दूसरा वाक्य आएगा। तस्मिन् सति इति च अधिकृतम व्यजितव्यम, इस प्रकार से दूसरा वाक्य बनेगा। तस्मिन् सति इति अधिकृतम व्यजितव्यम कि सप्तमी स्तंभ उपपद संयम स्यात्, सप्तमीस्थ जो होगा वो उपपद संज्ञक होगा, और तस्मिन् सति, तत्र का मतलब हो जाएगा तस्मिन् सति, उसके होने पर ही क्या हो, जो आगे की अनादि विधियां हैं वहां हो, यह अर्थ आएगा। ऐसा अर्थ करने का क्या लाभ है? तो ऐसा अर्थ करने का यह लाभ है, इसके दो फल हुए। पहला फल यह हुआ कि जहां पर उपपद संज्ञा हो जाएगी वहीं पर अनादि प्रत्ययों का विधान होगा, जहां पर उपपद संज्ञा नहीं होगी वहां पर अनादि प्रत्ययों का विधान भी नहीं होगा। है तो कुंभम करोति, यहां पर जब कुंभ अम की तत्रोपपदम सप्तमी स्तंभ सूत्र के द्वारा उपपद संज्ञा हो जाएगी तभी क्री धातु से अण प्रत्यय होगा। अगर तत्रपद नहीं होता तो तस्मिन् सति ऐसा अर्थ नहीं आता, और तस्मिन् सति ऐसा अर्थ अगर नहीं आता तो कुंभ अम के न होने पर भी, तस्मिन् असति अपि, उस उपपद के न होने पर भी, उपपद संज्ञक के वहां पर विद्यमान न होने पर भी केवल धातु मात्र से अण प्रत्यय होने लगता, तो करोति इति कारः इत्यादि अनिष्ट रूप बनने लगते। तो तत्र पद का पहला फल यह होता है कि यह कहता है तस्मिश्च सति वक्ष्यमाणः प्रत्ययः स्यात्, वही आचार्य भट्टोजी दीक्षित जी ने आगे वृत्ति में लिखा है तस्मिश्च सति वक्ष्यमाणः प्रत्ययः स्यात्, कि उपपद संज्ञा हो जाने पर ही वक्ष्यमाण प्रत्यय हो। है जब तक उपपद संज्ञा न हो तब तक जो वक्ष्यमाण अनादि प्रत्यय हैं वह न हो। अगर तत्रपद नहीं होता तो उपपद संज्ञा के अभाव में केवल धातु से भी अण प्रत्यय इत्यादि होकर के कारः इत्यादि अनिष्ट प्रयोग बनने लगते। तत्र ग्रहण बलात् अब वहीं पर यह अनादि प्रत्यय होंगे जहां पर पहले कुंभ अम इत्यादि की
तत्रोपपदम सप्तमी स्तंभ सूत्र के द्वारा उपपद संज्ञा कर दी जाएगी और उसके उपपद रहने पर ही अण प्रत्यय होगा, तो कुंभकारः ऐसा रूप बनेगा, केवल कारः इत्यादि रूप नहीं बनेंगे। अब एक तो इसका यह फल हुआ, दूसरा क्या फल है, तो दूसरा फल यह है कि यह जो अण प्रत्यय है यह कर्तार्थ में हो जाए, यह अण प्रत्यय किस में हो जाए, कर्तार्थ में हो जाए। कहने का क्या तात्पर्य है, तात्पर्य यह है कि एक सूत्र है धः कर्मणि स्ट्रन, धः कर्मणि स्ट्रन, उस सूत्र में कर्मणि का ग्रहण किया गया है और वहां पर कर्मणि से कर्म अर्थ को लिया गया है। तो जिस प्रकार से धः कर्मणि स्ट्रन सूत्र में कर्मणि से कर्म अर्थ को लिया गया है, उसी प्रकार से कर्मण्यण में कर्म रूपी अर्थ न लिया जाए, बल्कि वहां पर कर्ता रूपी अर्थ लिया जाए, कर्ता अर्थ में प्रत्यय हो, कर्म अर्थ में प्रत्यय न हो, इस बात को बताने के लिए तत्र पद का ग्रहण किया गया है। यह भी एक पक्ष टीका में उठा है। तो अब इसका फल क्या हुआ, तो अण कर्म के उपपद होने पर प्रत्यय होगा, अण प्रत्यय होगा, लेकिन कर्तार्थ में होगा, कर्तार्थ की प्राप्ति होगी। तो कुंभम करोति, इस कुंभ अम के उपपद होने पर धातु से अण प्रत्यय होगा, लेकिन कर्ता अर्थ में होगा, तो कुंभम करोति यह सह कुंभकारः कर्ता अर्थ आ जाएगा। यह दूसरा फल इन्होंने दिखाया, टीका में इस प्रकार से दूसरा फल दिखाया गया है। लेकिन फिर यहां पर वस्तुतः है क्या कि तत्वबोधनीकार ने तो तत्र ग्रहण को फिर भी व्यर्थ ही माना। तत्वबोधनीकार ने तो लिखा कि ये जो तत्रोपपदम सप्तमी स्तंभ सूत्र है, इस सूत्र की कर्मण्यण सूत्र के साथ एक वाक्यता होती है। तत्रोपपदम सप्तमी स्तंभ सूत्र की कर्मण्यण सूत्र के साथ एक वाक्यता होती है, और एक वाक्यता होने के बाद जहां पर उपपद संज्ञा होगी वहीं पर कर्मण्यण सूत्र के द्वारा अण प्रत्यय होगा। हैं, अब अगर ऐसी स्थिति में, कैसी स्थिति में, जैसी स्थिति में तत्रोपपदम सप्तमी स्तंभ सूत्र की कर्मण्यण सूत्र के द्वारा एक वाक्यता हो गई है, ऐसी स्थिति में अगर उपपद संज्ञा के बिना भी, ऐसी स्थिति में अगर तत्रोपपदम सप्तमी स्तंभ सूत्र के द्वारा उपपद संज्ञा किए बिना भी धातु मात्र का अप्रत्यय का विधान कर देंगे, तो फिर एक वाक्यता का कोई औचित्य नहीं रह जाएगा, हैं, निर्विषयतापत्ति आ जाएगी। उन्होंने शब्द दिया निर्विषयत्वापत्ति, निर्विषय हो जाएगा। कर्मण्यण इत्यादि सूत्र क्या हो जाएंगे, या तत्रोपपदम सप्तमी स्तंभ ये सूत्र निर्विषय हो जाएंगे अगर धातु मात्र से भी अण प्रत्यय होने लग जाएगा तो निर्विषयत्वात् ये सूत्र निर्विषय न हो जाए, इसके लिए तत्रोपपदम सप्तमी स्तंभ कर्मण्यण की एक वाक्यता कर करके अर्थबोध किया जाता है। इससे यह अर्थ स्वतः निकल जाता है कि उपपद के होने पर ही अण प्रत्यय हो, उपपद के न होने पर अण प्रत्यय न हो, तो इससे इसके लिए तत्र ग्रहण की आवश्यकता नहीं है। तो जो केवल धातु है उससे अण प्रत्यय की व्यावृत्ति तो हो जाएगी एक वाक्यता से, लेकिन ध कर्मनिष्ठन इत्यादि सूत्रों में जो कर्म अर्थ में अण प्रत्यय का विधान किया गया है, वहां पर उपपद संज्ञा का ग्रहण नहीं किया गया है, उसकी व्यावृत्ति कैसे होगी, तो उसके लिए कहा कि व्याख्यानात, उसके व्याख्यान से ही व्यावृत्ति हो जाती है। भुवो भावे ध कर्मनिष्ठन इत्यादि सूत्रों में व्याख्यान से ही वहां पर कर्म अर्थ में अण प्रत्यय मान लिया जाता है, वहां पर उपपद संज्ञा का परामर्श नहीं होता है, तो व्याख्यानात वहां की व्यवस्था बना दी गई। तो इस प्रकार से इसका तात्पर्य यह हुआ कि जो उपपद संज्ञक होगा उसके पूर्व विद्यमान रहने पर ही धातु से अण प्रत्यय होगा। जब तक उपपद संज्ञक पद पहले नहीं आएगा तब तक धातु से अण प्रत्यय नहीं होगा, तो कार इत्यादि प्रयोग नहीं बनेंगे, केवल क्रि धातु से अण प्रत्यय नहीं होगा। तो यह जो केवल क्रि धातु से अण प्रत्यय की व्यावृत्ति रूपी फल है, यह तत्र ग्रहण के बिना सिद्ध नहीं हो सकता। यद्यपि तत्वबोधनीकार ने एक वाक्यता करके निर्विषयतापत्ति रूप दोष दिखा करके तत्र ग्रहण का को असिद्ध, अनावश्यक सिद्ध किया है, लेकिन फिर भी तत्र ग्रहण बलात् वस्तुतः उनका मत ठीक भी है, लेकिन फिर भी स्पष्ट प्रतिपत्ति के लिए इतना समझ लेना चाहिए कि तत्र ग्रहण बलात् ही यह बात स्पष्ट होती है, तस्मिश्च सत्येव वक्ष्यमाणः प्रत्यय स्यात्, कि उपपद संज्ञा के तस्मिन से उपपद संज्ञा का परामर्श है। तो तस्मिश्च सत्येव, जो मूल में वृत्ति लिखी गई है, तस्मिश्च सत्येव वक्ष्यमाणः प्रत्यय स्यात्, कि उपपद संज्ञा के होने पर ही वक्ष्यमाण प्रत्यय हो, बिना उपपद संज्ञा होवे वक्ष्यमाण प्रत्यय न हो। तो कुंभकार इत्यादि स्थल में जब कुंभ अम की तत्रोपपदम सप्तमी स्तंभ सूत्र के द्वारा उपपद संज्ञा कर दी जाएगी तभी अणादि प्रत्यय होंगे, केवल धातु से अणादि प्रत्यय नहीं होंगे। तो इस प्रकार से
मत मतांतर, उनका अपना मत हुआ, बालब्रह्मणकार ने तो तस्मिश्च सत्यो इसी पक्ष का समर्थन किया है। तो इस प्रकार से कहने का तात्पर्य यह होता है कि तत्रोपदम सप्तमीस्थम इत्यादि सूत्र के द्वारा, इस सूत्र के द्वारा जिसकी भी उपपद संज्ञा होगी उसके उपपद में होने पर धातु से अण प्रत्यय हो जाएगा, और उस उपपद का जिसकी उपपद संज्ञा तत्रोपदम सप्तमीस्थम सूत्र से होती है, उस उपपद संज्ञा का उपपद मतिंग इस सूत्र के द्वारा कृदंत के साथ असुबंत के साथ समास किया जाता है। इसकी अब सामासिक प्रक्रिया को अर्थात उपपद मतिंग सूत्र को अग्रिम पाठ में स्पष्ट किया जाएगा।